माई सेल्फ सुशील कुमार चतुर्वेदी, मैथ टीचर, ज्ञान कुंज एकेडमी, बंसी बाजार, बलिया। तो जो आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर। रियल नंबर रियल फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे व्हाट इज रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या है, रियल नंबर समझेंगे रियल नंबर क्या होता है। तो डिफिनीशन से समझ लेते हैं। दोज नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। वह नंबर जिसका स्क्वायर करने के बाद वैल्यू नेगेटिव ना हो वह रियल होता है। आपको हम एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल से समझाते हैं। एग्जांपल हमने दे दिया यहाँ पे √2 -2 √3 -3 √5 एंड सो ऑन, ऐसे एंड सो ऑन। अब इसमें से चेक कर बड़े रियल नंबर। अब हम देखिए रियल नंबर, ये सभी हमारे रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि हाँ अगर इसका स्क्वायर करते हैं √2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 -2 स्क्वायर इज इक्वल टू -2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। मतलब दोज नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, मतलब वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू। तो ये हम जितने भी लिखे हैं सभी हमारे क्या है, रियल नंबर हैं। एक और बात समझते हैं, जैसे रियल क्या नहीं है, जैसे रूट में हमने लिख दिया -2, रूट में -2, इसका जब स्क्वायर करते हैं तो ये -2 स्क्वायर इज इक्वल टू -2। बट रूट में जो वैल्यू निगेटिव वैल्यू, रूट की जो वैल्यू निगेटिव होती है वह रियल नहीं होगी, और सभी वैल्यू हमारी क्या होंगी, रियल होंगी। रियल नंबर आप समझ गए होंगे। हम इसको और समझाते हैं आपको। रियल नंबर ब्रांचेज ऑफ, अगर नंबर को हम समझते हैं यहाँ पे नंबर, अगर नंबर को समझते हैं तो नंबर में हमारे ये होते हैं रियल नंबर, और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। हमको इमेजिनरी नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है रियल नंबर ही पढ़ना है। तो रियल नंबर के बारे में बताएं, दोज नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर क्लास 10 से बताते हैं सर लोग कि रियल नंबर का डिफिनीशन एक ये भी देते हैं, रियल नंबर इज इक्वल टू इंटीजर प्लस रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। रियल नंबर में कुछ लोग लिखते हैं इंटीजर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ये सभी हमारे क्या होते हैं, रियल। तो हम पढ़ेंगे आज रियल नंबर के बारे में, रियल नंबर होता क्या है। तो क्लास 10th में हम एक डिफिनीशन देते हैं, दिए एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था इक्विलिट्स। उन्होंने लीमा का कंडीशन दिया, इक्विलिट डिवीजन लीमा। हम लिखते हैं यहाँ पे इक्विलिट्स डिवीजन लीमा। इक्विलिट डिवीजन लीमा होता क्या है, आप इसको क्लास 3rd या 4th में पढ़ चुके हैं। व्हाट इज लीमा? लीमा होता है, लीमा क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं, जैसे थ्योरम होता है ना वैसे लीमा है, एक प्रोसेस है। इट इज प्रोसेस। मैथ को हम जानते हैं, जैसे डिवीजन करते हैं, डिवीजन 5 डिवाइड बाई 2 टाइम्स, देयरफॉर देयर रिमाइंडर 1। ये प्रोसेस क्लास 3rd में। वाई क्यों ऐसा होता है हम लीमा से समझेंगे। इक्विलिट्स ने क्लास 10th में हमको यहाँ समझाना है कि ऐसा क्यों होता है। जैसे आप ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल इट इज हाइट एंड इट इज बेस। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू वाइट। वाई क्यों ऐसा होता है इसको हम समझेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस इंटू हाइट, वही समझेंगे कि लीमा का कंडीशन, व्हाट इज लीमा, ये क्यों होता है। तो उन्होंने इक्विलिट डिवीजन लीमा उन्होंने समझाया, हमको बताया कि लीमा लीमा पहले समझेंगे। लीमा इज प्रूवन स्टेटमेंट। लीमा क्या होता है, लीमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। लीमा इज प्रूवन स्टेटमेंट used to prove another statement, used to prove another
another statement used to prove. लीमा इज प्रूवन स्टेटमेंट यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। लीमा का प्रयोग करते हैं किसी दूसरे स्टेटमेंट को, ये प्रूव होता है, ऑलरेडी प्रूव। लीमा इज प्रूवन स्टेटमेंट यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। जब हम एग्जाम्पल से समझते हैं, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर a and b, given two positive integer a and b, there exist a unique number, there exist unique number q and r, given two positive integer a and b, there exist unique number q and r। यूनिक नंबर होता है q and r, यूनिक, उसके अलावा कुछ और नहीं होगा। सच दैट a is equal to bq plus r, where r is greater than equal to 0 and less than equal to b। मीनिंग ऑफ दिस, ये लीमा का कंडीशन, डू यू क्लास थर्ड और फोर्थ, a यहाँ डिवाइड, दिस इज a divided by b how many time, q time, there remainder r, then a is equal to bq plus r। do you know a is equal to, this is divide, it is a is equal to dividend, it is divisor, quotient and remainder। do you know dividend is equal to divisor into quotient plus remainder, where r is greater than equal to 0 and less than equal to b। understand, r is greater than equal to 0 and less than equal to b, it is condition of लीमा। अभी हमने डिवाइड किया था 5 is divided by 2 how many time, 2 time, therefore remainder 1, there 5 is equal to 2 into 2 plus 1। understand, there 5 dividend is equal to divider into quotient plus remainder। understand, डिवाइडेंट इज इक्वल टू, हम फिर से लिखते हैं, एक आपको मिल गया डिवाइडेंट, इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, देयर a इज इक्वल टू वी क्यू प्लस आर, वेयर a डिवाइडेंट, b डिवाइजर, q कोसेंट एंड r रिमाइंडर, वेयर r is greater than equal to 0 and less than b। this condition, understand, this condition is called lemma, it is condition of lemma। understand, next example, NCERT class 10th, NCERT class 10th math example 2, so that every positive even integer, every positive even integer
so that every positive even integer is of the form (2q) and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1. Understand? Where q some integer, where q some integer. Most important question, फिर से समझिए. So that every positive even integer is of the form of 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1. अंडरस्टैंड? इसका मतलब आप लोग समझे? नहीं समझ पाए? इसका मतलब देखो बेटा, ये होता है कि किसी भी पॉजिटिव अगर इवन इंटीजर में 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा. किसी भी पॉजिटिव इवन इंटीजर मतलब यहाँ पे 4 इज डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स, देयरफॉर रिमाइंडर 0. अंडरस्टैंड? एनीवन? देयर 6 डिवाइडेड बाई 3 टाइम 6, रिमाइंडर 0. मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉजिटिव इवन इंटीजर में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा. अंडरस्टैंड? और नेक्स्ट, किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर में अगर 2 से डिवाइड, इस क्वेश्चन का पूरे क्वेश्चन का मतलब यही हुआ कि किसी भी पॉजिटिव इवन इंटीजर में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा. वाई फॉर्म ऑफ 2q. एंड किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा. इसके अलावा कुछ नहीं आएगा. जैसे दिखाते हैं आपको, देयर 5 इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स, देयरफॉर रिमाइंडर 1. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट समझ लेते हैं. अगर हम देखते हैं कोई 51 देयर 51 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स, 2 टाइम 2, देयरफॉर 1, देयर 11. हाउ मैनी टाइम? 5 टाइम 10, देयर रिमाइंडर 1. मतलब हमारे कहने का मतलब कि किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, और किसी भी पॉजिटिव इवन इंटीजर में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा. तो यही हमको समझा देना है. कैसे? हाउ कैन प्रूव इट? कैसे इसको प्रूव करेंगे? हाउ कैन प्रूव इट? इसका लीमा का कंडीशन कैसे लिखोगे? मतलब आप समझ गए हैं. अगर हम किसी भी पॉजिटिव इवन इंटीजर में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर 0 होगा. अगर किसी ऑड इंटीजर में 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1. हाउ कैन प्रूव इट? इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? तो लिखिए लेट यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं. सॉल्यूशन लेट डिवाइजर, यहाँ पे लिख दिया हमने डिवाइजर इज इक्वल टू 2. मान लिया क्योंकि 2 के टर्म में, 2q के टर्म में, देन डिवाइजर इज इक्वल टू 2. डिवाइडेंट इज इक्वल टू हमने मान लिया यहाँ पे a. कोसेंट इज इक्वल टू q. रिमाइंडर इज इक्वल टू r. देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ लीमा by equates division lemma, a is equal to 2q plus r, where r is greater than equal to 0 and less than 2. ये कंडीशन यहाँ से मिल गया हमको. a इज इक्वल टू डिवाइडेंट, हमने बताया डिवाइडेंट मतलब हमने a में
a divided by 2 how many time q time their remainder r then a is equal to 2q plus r dividend is equal to division to quotient plus r। ये हमको लीमा का कंडीशन मिला a is equal to vq plus r where r is greater than equal to 0 and less than 2 then यहाँ से r की वैल्यू क्या होगी बेटा, r की वैल्यू या तो 0 होगी, तो एक तो हो गया r इज इक्वल टू 0 और दूसरा r इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2, तो ये 1, यहाँ पे दो वैल्यू मिल गई r इज इक्वल टू 0 और 1। ये कंडीशन हमारा है, दिस इक्वेशन हम ऊपर मिटा रहे हैं। अब यहाँ पे हम r की वैल्यू पुट करते हैं, इफ r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0 पुट इन फर्स्ट इक्वेशन वी गेट, हम फर्स्ट इक्वेशन में तो a इज इक्वल टू 2q, a इज इक्वल टू 2q प्लस 0, ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया, इट इज 2q प्लस 0 रिमाइंडर 0, देयर रिमाइंडर 0, इट इज even number form of 2q, it is even number and put if r is equal to 1 put in first equation we get अगर फर्स्ट में पुट करते हैं बेटा तो यहाँ पे कंडीशन मिलेगा हमको a is equal to 2q plus 1 देयर रिमाइंडर 1 देयर रिमाइंडर इट इज रिप्रेजेंट क्या है, इट इज ऑड, अंडरस्टैंड, प्रूफ, इट इज हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट